हम लोग जो लास्ट बार जीवामृत प्रिपेयर किए थे, ये जीवामृत 48 आवर्स के बाद रेडी हो जाता है यूज़ करने के लिए। तो पहले उसको एक सूती कपड़े या फिर एक बोरा में उसको छान लेते हैं। फिर इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसमें पानी मिला के हम लोग ज़मीन पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बोल रहे थे कि अभी वीडिंग करेंगे, तो वीडर चलाने से पहले ज़मीन में 1 इंच का स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए, नहीं तो वीडर चलाना मुश्किल होगा। तो हम लोग अभी ये जो जैसे हम देख रहे थे कि ज़मीन पूरा लगभग सूखा जैसा था, थोड़ा थोड़ा गीला था, लेकिन उसके ऊपर स्टैंडिंग वाटर बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी हम लोग उसमें पानी इरीगेशन कर रहे हैं ताकि उसमें 1 इंच का पानी आ जाए। तो जब हम लोग इरीगेशन कर रहे हैं तो इरीगेशन चैनल में ही हम लोग जो पहले से जो जीवामृत बना के रखे थे उसको 1 लीटर 20 लीटर पानी के हिसाब से ये इरिगेशन चैनल में ही छोड़ देंगे। लगभग 100 लीटर जो मिक्सचर होगा उसका 100 लीटर इस पानी के चैनल में छोड़ देंगे, ताकि ये पूरा ज़मीन में फैल जाएगा और ज़मीन में जितना भी हम लोगों का माइक्रोब्स है उसका जो एक्टिविटी है उसको एनहांस करेगा, ताकि ज़मीन का उर्वरता भी बढ़ेगा और पौधा भी जो है वो भी उसका ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। धान की खेती में जैसे हम लोग देखते थे पहले कि जो फर्टिलाइज़र जो डालते थे, जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। आज मान लीजिए कि फार्मर कैसे वो डालता है फर्टिलाइज़र। आज मान लीजिए कि मेरे आस पड़ोस के ज़मीन थोड़ा ग्रीन दिख रहा है तो मैं यूरिया डाल दूं, या ऐसे कुछ करके फर्टिलाइज़र डालते थे। उसका डोज ठीक नहीं रहता था, उससे ज़मीन पे बैड इफेक्ट जो है वो आता था। तो हम लोग अभी जो श्री विधि में कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक तो करते हैं, ऑर्गेनिक मतलब प्योरली ऑर्गेनिक नहीं करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मिलना भी मुश्किल है। तो हम लोग इंटीग्रेटेड है, मतलब थोड़ा सा इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र हम लोग डाल रहे थे, यूरिया, पोटास, डीएपी, ये सब डाल रहे थे, उसको कैसे कम करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक डालेंगे, उसके ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं श्री विधि में। जिससे कि आपका देखिए, जैसे ये हम लोग का जो वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद है, इसको जब हम लोग खेत में डालते हैं तो इसका एक्चुअली क्वांटिटी चाहिए 3 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से। तो इतना बल्क क्वांटिटी अगर अवेलेबल ना भी हो तो कम से कम 1-2 क्विंटल डालने से भी ज़मीन को थोड़ा उसको फर्टिलिटी भी इंक्रीज होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक हम लोग डालते हैं, ऑर्गेनिक डालने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पौधा तो अच्छा होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो ज़मीन का जो उर्वरता है वो भी बढ़ेगा और सस्टेनेबल वे में वो मेंटेन हो पाएगा। और अभी देखिए, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र का जो इतना ज़्यादा कॉस्ट अभी बढ़ रहा है और प्रॉपर टाइम में प्रॉपर डोज में भी अवेलेबल भी एक क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से ऑर्गेनिक सबसे एक अच्छा ऑप्शन है। और ऑर्गेनिकली अगर हम लोग ये पौधा को ग्रो करेंगे तो उसमें डिजीज पेस्ट का इन्फेस्टेशन भी थोड़ा बहुत कम हो सकेगा। इसलिए हम लोग जो अभी फर्स्ट डोज जो बासाल डोज के हिसाब से दिए थे, कंपोस्ट डाले थे ज़मीन में, और डीएपी, यूरिया, पोटास, यूरिया 10 किलो, डीएपी 20 किलो और पोटास 10 किलो डाले थे मैं फाइनल लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग हुआ था। तो अभी 12 दिन के बाद अभी वीडर चलाएंगे। तो वीडर चलाने के टाइम पे हम लोग पहले इसमें 1 एकड़ के हिसाब से 3 क्विंटल केचुआ का खाद डालेंगे, फिर वीडर चलाएँगे और वीडर चलाने के बाद पर एकड़ में सिर्फ 20 किलो यूरिया ही डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव है कि केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करके ऑर्गेनिक को थोड़ा ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम जो सॉइल में जो माइक्रोब्स है उसका एक्टिविटी एनहांस होगा और सॉइल फर्टिलिटी भी एनहांसमेंट होगा। तो इसके हिसाब से ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और जो यील्ड होगा वो भी अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही अच्छा रहेगा।